अब आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने भी हमें मांडवी से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरों के साथ लेके चलता हूं। इस वक्त समुद्र में उफान आया हुआ है, समुद्र में तांडव रचा हुआ है। मगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि तांडव शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि समुद्र के आसपास जितनी दुकानें थी सब निस्ता नाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ये दुकानें हम 3 दिनों से देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा बाजार जो था वो यहाँ पे लगा करता था, और ये जो हवा के थपेड़े इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पड़े हैं और समुद्र की लहरों ने जो दुकानें थी वो अपने अंदर ले ली हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ ये जो खाली स्पेस आप देख रही हैं, ये वाला, ये खाली स्पेस में यहाँ पे ये खाली स्पेस जो है, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ पर 2 दुकानों को मेरे सामने समुद्र अपने अंदर ली गया। वो इतना ज्यादा तेज करंट था। यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर 2 दुकानें हुआ करती थी, दोनों को समुद्र अपने अंदर ली गया है। और रफ्तार जो है हवा की, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार है। ऊपर से इस वक्त पानी में इतना जबरदस्त करंट है कि जो भी पानी के रास्ते में इस वक्त आ रहा है, पानी उसको अपने अंदर खींच रहा है। हालात अब यहाँ से और बढ़ते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे, क्योंकि जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, वो कच्छ के जितने भी कोस्टल एरिया है उस पूरी बेल्ट को अफेक्ट करता हुआ नजर आने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह लोगों को दी जा रही है। कोस्टल इलाके से दूर रहें, किसी भी तरह का कोई एडवेंचर ना करें और अपने घरों पे रहें। और हम आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान जो है वो अपनी चाल और समय दोनों ही बदल रहा है। कल से आज तक कैसे कैसे तूफान गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी हमने ग्राफिक्स के जरिए तैयार की है ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिए, जखाऊ पोर्ट से उस समय ये 220 किलोमीटर था। ये कल रात 8:30 बजे का मैं आपको अपडेट बता रही हूँ, और इस समय ये 95 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। जखाऊ पोर्ट से फिर 210 किलोमीटर दूर था ये रात में 11:30 बजे। आज सुबह 2:30 बजे जखाऊ पोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर था ये तूफान, और सुबह 5:30 बजे जखाऊ पोर्ट से 180 किलोमीटर की दूरी पर था ये तूफान। वहीं सुबह 8:30 बजे जखाऊ पोर्ट से 170 किलोमीटर की दूर पर था, और अब ये गुजरात की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसकी रफ्तार और तेज होती जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जो ताजा अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक सुबह 11:30 बजे बिपरजॉय तूफान जखाऊ पोर्ट से 140 किलोमीटर की दूरी पर था, और ये कहा जा रहा था कि 3 बजे के लगभग ये जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। लेकिन अब जो ताजा अपडेट मिल रहा है उसमें देर शाम की बात की जा रही है, और देर शाम मुझे लगता है कि 8 बजे के करीब, क्योंकि 95 किलोमीटर ही ये दूर है। ये मांडवी से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तेज हवाएं वहां पर इस समय चल रही हैं, जमकर बारिश हो रही है। आंधी और बारिश की बात पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें इस समय मांडवी के समुद्र में देखने को मिल रही है। हमने आपको अभी रिपोर्ट भी दिखाई थी, हमारे रिपोर्टर ने जो भेजी थी, और आप ये देखिए जिस इंटेंसिटी के साथ इन पेड़ों को आप देखिए और हवा चल रही है, तो काफी तेज हवा ये प्रतीत हो रही है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? मुझे लग रहा है अभी 95 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो ये रफ्तार और बढ़ेगी अभी हवा की। जैसे जैसे ये ज़मीन की तरफ आएगा, लैंडफॉल की तरफ बढ़ेगा, तो स्पीड ऑब्वियसली इसकी बढ़ती चली जाएगी। ओके। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, बेसिकली जो नुकसान होता है 3 चीज़ों से होता है। एक तो स्पीड से, जो कि विंड की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, और तीसरा होता है जो कि स्टॉर्म सर्ज, जिस लहरें जो हैं वो 2 से 3 मीटर तक ऊंचाई की बता रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होगा। उससे भी बिल्डिंग्स को, मानव को, और पेड़ गिरने का है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि इसमें तैयारियां सभी पूरी तरह से की हुई हैं, प्रिपेयर्डनेस है। जो जो नुकसान होगा उसकी कैसे भरपाई करेंगे, कैसे हम लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगे, कैसे लोगों के जान माल की क्षति को कम से कम किया जा सकता है, उसी पर भी जोर देने की आवश्यकता है, उसी पर जोर दिया भी जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिपरजॉय तूफान को लेकर इस समय जो सबसे बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है वो आपको बता दें। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अब गुजरात के जखाऊ पोर्ट से सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहीं देर शाम तक तूफान के जखाऊ तट से टकराने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ 95 किलोमीटर की ये दूरी है अब जखाऊ तट से, लेकिन तैयारियां पूरी है, इससे चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें जो है वो इस समय एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार पूरी नजर बनाई हुई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर सारी एजेंसीज जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ रही है।
News.